दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उस महत्वपूर्ण फैसले से पहले हमें एक बात पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो फैसले ले रहे हैं, क्या वाकई में उन पर अमल हो पा रहा है या फिर फैसले लेकर के वो छोड़ देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला फरमान था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। तो फिर मीडिया में खबर चली कि ये तो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर फैसले ले रहे हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ है सेकंड वाले। लेकिन उस फैसले पर कितना अमल हो पाया है, आपके आसपास की मस्जिदों और आपके आसपास के मंदिरों में जाकर के देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला फैसला था। उसके बाद में कई सारे फैसले लिए गए जो धरातल पर अप्लाई नहीं हुए। फिर डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था अभी हाल ही के दिनों में कि धार्मिक स्थलों पर शराब नहीं मिलेगी, शराबबंदी की जाती है। और कुछ चिन्हित मध्य प्रदेश के कुछ फेमस धार्मिक स्थल जो है उन पर शराब बैन कर दी गई। उनमें से बाबा महाकालेश्वर की नगरी और हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र उज्जैन भी था, क्योंकि उज्जैन में बाबा महाकाल स्वयं विराजित है। इस वजह से सरकार ने फैसला लिया और इस फैसले का वाकई में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उज्जैन में शराब नहीं मिलती है? क्या उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में अवैध शराब नहीं बेची जा रही है? क्या बाबा महाकाल की नगरी में या अन्य धार्मिक शहरों में जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसला लिया था कि यहां पर शराब नहीं मिलेगी, वहां पर क्या शराब नहीं मिल रही है? सोशल मीडिया पर अभी हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बकायदा नाम लिया गया और एक व्यक्ति ने बोला कि ये जो अवैध शराब जा रही है ये तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई की अवैध शराब है। बकायदा वीडियो में बोल रहा है वो व्यक्ति। उसके बाद भी प्रदेश के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का जो है वो हाथ चलता है। शराब बंदी करके फैसला तो अच्छा किया, लेकिन ये जो अवैध शराब सप्लाई हो रही है और बकायदा मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है उसमें, इस पर चर्चा कौन करेगा? उसके बाद में छोड़िए दोस्तों, अभी अभी का फैसला है, कल का फैसला। मुख्यमंत्री जी मंच से बोल रहे थे, मंच से बोलते बोलते वो बोल रहे हैं कि जहां जहां पर शराब के ठेके बंद हुए हैं, जिन जिन धार्मिक नगरियों में शराब मिलना बंद हुई है, वहां वहां पर जहां जहां पर शराब के ठेके थे, उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर दूध की दुकानें खुलेंगी, दूध की डेयरियां खुलेगी। ये मुख्यमंत्री जी कितना अच्छा भाषण लग रहा होगा वो जब दे रहे होंगे। लोगों के मन में, महिलाओं के मन में एक उत्साह आ गया होगा कि वाह, क्या मुखिया है हमारा जो इतना अच्छा फैसला कर रहा है। लेकिन जब शराबबंदी ठीक ठाक से हुई ही नहीं है तो ये दूसरा वाला फैसला किस काम का है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप बकायदा जाइएगा उन धार्मिक शहरों में जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार ये दावा करती है कि यहाँ पर शराब बंदी है, यहाँ पर शराब नहीं मिलती है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि वहां पर अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बकायदा वो ठेके के सामने खड़े थे। ठेके के सामने खड़े होकर के बकायदा बोल रहे थे कि ये उज्जैन नगर का ठेका है और यहाँ पर शराब मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी का दावा है वो खोखला साबित हो रहा है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जीतू पटवारी का वो वीडियो खूब शेयर किया और जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए कि भैया देखो, पीसीसी चीफ तो शराब के दाम जो है सस्ते करवाने में लगे हैं। इस तरीके की हरकतें जीतू पटवारी के साथ की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये नहीं सोचते हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं, उनको स्वयं विचार करना पड़ेगा इस बात पर कि जो आप फैसले ले रहे हैं, जो कड़े फैसले ले रहे हैं, एटलीस्ट उनकी तो मॉनिटरिंग कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। जाइए आप, बाकायदा जाइए, आम आदमी बनकर जाइए। और मैं तो बोलता हूं कि प्रैक्टिकल तौर पर यदि आपको इस फैसले पर कितना असर हुआ है ये देखना है तो आपके लोगों को बकायदा सर्चिंग ऑपरेशन करने में लगाइए, आम आदमियों को सर्चिंग ऑपरेशन करने में लगाइए कि भैया अवैध शराब आ रही है और उसमें बकायदा मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो इसकी छानबीन तो करना पड़ेगी अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही सच्चे हैं तो। अगर वाकई में वो इसमें शामिल नहीं है तो ये तो करना पड़ेगा। और
ये बड़े बड़े दावे करना कि हम तो शराब की दुकानों की जगह दूध की दुकानें खोल देंगे, जहां जहां पर ठेका था उस ठेके वाली जगह पर हम दूध की दुकानें बना देंगे, दावा सुनने में बेहद अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये दर्शाने से, क्या ये दिखाने से कि हमने शराब की दुकानें थी यहाँ पर दूध की डेयरी खोल दी, केवल इतने में काम हो जाएगा? आपके फैसले पर कितना अमल किया जा रहा है? धार्मिक नगरियों में शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और मिल रही है तो कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रही है? और जो वीडियो में युवक बोल रहा है कि ये तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाई की शराब है, अवैध शराब, तो भैया इस पर आप क्या कहेंगे? ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी को ही देना पड़ेगा। तो ये जो दावे हैं, ये बस दावे हैं दोस्तों। ये जो दावे हैं, इन दावों में अगर तह तक जाएंगे, अगर सच्चाई तक जाएंगे, सच्चाई की जड़ तक जाएंगे, तो हम सब पाएंगे कि केवल और केवल भाषणों तक सीमित ये दावे रह जाते हैं। और बकायदा प्रैक्टिकल तौर पर, अभी तो गृह विभाग भी है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास में, तो प्रैक्टिकल तौर पर अपने पुलिस प्रशासन को वो लगा सकते हैं। जब आम आदमी अवैध शराब तक पहुंच सकता है, जब एक शराबी अवैध शराब लेने में सक्षम हो सकता है, तो फिर मध्य प्रदेश की पुलिस क्या शराबियों तक, अवैध शराब बेचने वालों तक नहीं पहुंच सकती? या वाकई में जो वो व्यक्ति बोल रहा था कि इसमें तो मोहन यादव जी का हाथ है या बड़े बड़े लोगों के हाथ रहते हैं, क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के हाथ रहते हैं तभी तो वो अवैध शराब धंधे वाले पकड़े नहीं जाते, क्योंकि बड़े लोग अपने आप को गिरफ्तार कैसे करवाएंगे? ये भी तो सच्चाई है। तो इन सच्चाइयों की तह तक, इन सच्चाइयों की जड़ तक जाना पड़ेगा। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि दूध की दुकानें खुल जाएगी, जहां पर शराब की दुकानें थी वहां पर डेयरी लग जाएगी, लेकिन सच्चाई से उलट सच्चाई ये है कि इस बात में भी तो सच्चाई है ना कि आपने अवैध शराब, आपने जो धार्मिक शहरों में शराबबंदी का जो फैसला लिया था, उस फैसले में, उस फैसले का कितना असर धरातल पर हो रहा है, उस फैसले का कितना असर हो रहा है धरातल पर, ये तो आपको देखना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। आप मॉनिटरिंग कीजिए उसकी, और मॉनिटरिंग में आप पाएंगे कि आपका जो फैसला है वो बिल्कुल खोखला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल सच है और कड़वा सच है मुख्यमंत्री जी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में, कई सोशल मीडिया वीडियो में जो है, वायरल वीडियोस में इसकी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। हमें तो दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास शायद टाइम नहीं होगा, तो उनकी टीम ही उन्हें बता दे कि भैया ऐसे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, आपकी फजीहत हो रही है, आप जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके फैसले अच्छे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन केवल फैसले लेने भर से काम नहीं चलेगा। उन फैसलों पर कितना अमल हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी आपको करवानी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी। सो की सीधी बात यह है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।